चित्तौड़गढ़ की महारानी रानी पद्मावती पर फिल्म बना रहे डॉक्टर संजय लीला भंसाली के सेट पर जमकर मारपीट हुई। सेट पर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने हमला बोला और तोड़फोड़ की। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने संजय लीला भंसाली पर तमाचे बरसाए, उनके कपड़े फाड़ दिए। क्या हुआ और क्यों है करणी सेना नाराज, देखिए। जयपुर में जयगढ़ के जिस किले में रानी पद्मावती और राजा रतन सिंह के जयकारे गूंजा करते थे, वहां राजपूत करणी सेना की जयकार हो रही है। करणी सेना के सैनिकों ने यहां जमकर तोड़फोड़ मचा रखी है और ये हंगामा मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर संजय लीला भंसाली के सेट पर हो रही है। फिल्मी कहानी पर असली मारपीट का मंजर है ये। करणी सेना के गुस्से का शिकार खुद डायरेक्टर संजय लीला भंसाली हुए। देखिए कैसे संजय लीला भंसाली का कॉलर पकड़कर खींचा गया और फिर करणी सेना के सैनिकों ने संजय लीला भंसाली पर तमाचों की बौछार कर दी। ये जयगढ़ का मशहूर किला है, वो किला जिसने अपने हर दरवाजे पर, हर दीवार पर, हर मेहराब पर, हर मीनार पर रानी पद्मावती के इतिहास को संजोया हुआ है, जिसकी दीवारों पर आज भी रानी पद्मावती की करुणा, प्यार, लाज, संस्कार और वीरता की कहानियां चस्पा हैं। जहां रानी पद्मावती के जौहर गाए जाते हैं, उसी किले में मारपीट का भयानक मंजर है। ये मारपीट और हंगामा क्यों हो रहा है, पूरी कहानी समझिए। देखिए, अपने भव्य सेट और इतिहास को नए कलेवर में पेश करने के उस्ताद माने जाने वाले संजय लीला भंसाली रानी पद्मावती के इसी किले में अपनी फिल्म का सेट बनाया है, क्योंकि संजय लीला भंसाली रानी पद्मावती पर फिल्म बना रहे हैं। फिल्म के लीड रोल में भंसाली ने अपने पसंदीदा कलाकारों में से एक दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को लिया है और इस फिल्म में भी दीपिका पादुकोण रूपवती रानी पद्मिनी का किरदार निभा रही हैं, जबकि अलाउद्दीन खिलजी के किरदार में है रणवीर सिंह। और ये तोड़फोड़ और हंगामा इसलिए हो रहा है क्योंकि खबर है कि फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मावती के बीच इंटीमेट सीन दिखाया जाना है। खबरों की माने तो फिल्म में मसाला डालने के लिए संजय लीला भंसाली ने फिल्म के प्लॉट को ऐसे बुना है, इतिहास से छेड़छाड़ की है। बस इसी बात के मद्देनजर राजपूत करणी सेना आरोप लगा रही है कि भंसाली तथ्यों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जौहर मेले को जिस तरह से हम राजपूत समाज में और सभी समाजों में मिलकर जिस तरह से हम संज्ञान देते हैं, तो फिर हम सपने में भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि साहब कोई पद्मिनी को अलाउद्दीन खिलजी के साथ में प्रेम प्रसंग में दर्शाए। करणी सेना की माने तो उनके समर्थकों ने मारपीट नहीं की, बल्कि भंसाली के सुरक्षा गार्डों ने हवाई फायरिंग की, जिसके बाद माहौल बिगड़ा तो जयपुर पुलिस दल बल के साथ यहां पहुंची। पुलिस को सूचना मिली थी कि जयगढ़ फोर्ट में फिल्म पद्मावती की शूटिंग हो रही है और उसको लेकर के कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पे डिस्ट्रप्शन किया गया था। तुरंत पुलिस सीनियर ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों से बातचीत की और इस संबंध में बता दिया गया सभी को कि कानून व्यवस्था को किसी भी स्थिति में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा और टफ हैंड से डील किया जाएगा अगर कोई भी सिचुएशन इमर्ज होती है। इस पूरे विवाद के बाद फिल्म रानी पद्मावती के एक्शन डायरेक्टर ने हमसे बात की, सुनिए क्या कहा उन्होंने। Such a renowned maker, and such a big film, will he play around with the actual story? उनके साथ वो खिलवाड़ करेंगे कुछ? सबसे पहले मैं एक बार बताता हूँ, हम लोग जहाँ पे भी शूटिंग करने जाते हैं, हम लोग किसी के लड़ाई झगड़ा करने नहीं जाते, तो इसलिए सिक्योरिटी नहीं, हम तो प्यार बांटने के लिए जाते हैं। कहीं पे भी शूटिंग होती है, विदाउट लोकल सपोर्ट के बिना हम लोग शूटिंग कर ही नहीं पाते। हम तो हमेशा प्यार से लोगों के साथ मिलकर शूटिंग करते हैं कहीं पे भी। ये फिल्म आज कल तो रिलीज नहीं हो रही है। अगर किसी को भी कुछ डाउट्स है, देयर इज अ वे टू अप्रोच दैट थिंग, देयर इज अ वे टू नो दिस थिंग। फिल्म से जुड़े लोगों के अपने मत हैं, मगर करणी सेना किसी भी सूरत में ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है कि रानी पद्मावती के संबंध क्रूर शासक अलाउद्दीन खिलजी के साथ दिखाए जाएं।
ये हमारा ऑब्जेक्शन है और इसके लिए लिख के देने को तैयार है। हमने कहा है आइए राजपूत सभा भवन में आइए, और नहीं तो फिर ठीक है, आज किसने क्या कैसे गोलियां चलाई है, किस तरह से क्या माहौल बिगड़ा है, आगे के माहौल के लिए जिम्मेवार ये खुद होंगे और जिसके लिए नेतृत्व करने को मैं तैयार हूँ। फिलहाल भंसाली के फिल्म पद्मावती का लाइट, कैमरा और क्रू का पैकअप हो चुका है। बचा है तो सिर्फ एक्शन। शिवांगी के साथ देवांकुर वाधवान, जयपुर, आज तक। और आइए अब हम आपको बताते हैं रानी पद्मावती कौन थीं, इतिहास उन्हें कैसे याद करता है और राजस्थान के लोगों के लिए रानी पद्मावती को लेकर इतनी भावुकता क्यों है कि वो मारपीट तक पर उतारू हो गए। एक रूपवती रानी जिसने आन बान, शान और मर्यादा के लिए अग्नि में आहुति दे दी। एक ऐसी वीरांगना जिसने औरत के अभिमान को बचाने के लिए खुद का आत्मदाह किया। एक ऐसी चपल, चंचल और कुलीन रानी जिसकी सुंदरता के चर्चे हर कूचे, हर गली में गाए जाते थे। उसी वीरांगना पर फिल्म बना रहे हैं संजय लीला भंसाली। मगर आरोपों के मुताबिक संजय लीला भंसाली इतिहास के तथ्यों को फिल्मी टच देने के लिए उसे तोड़ने मरोड़ने लगे हैं, जिसका विरोध हो रहा है। विरोध की कहानी आप देख चुके हैं। अब ये जानिए कि आखिर रानी पद्मिनी थी कौन। हिंदुस्तान के नक्शे पर एक छोटी सी जगह थी, चित्तौड़। वो चित्तौड़ जिसके वीरता के किस्से बेहद आम थे। इसी चित्तौड़ के शासक थे राजा रतन सिंह। रतन सिंह ने पद्मिनी सिंघल द्वीप की सुंदरी और राजकन्या पद्मिनी से विवाह किया था। राजा रतन सिंह की पत्नी थी रूपवती रानी पद्मिनी। जितने आम चित्तौड़ की वीरता के किस्से थे, उतनी ही चर्चा रानी पद्मिनी की सुंदरता के थे। अवधी के महान कवियों में से एक मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथावली पद्मावत में भी रानी पद्मिनी की खूबसूरती के किस्से मिलते हैं। कवियों, धर्म प्रचारकों और भाटों ने रूपवती पद्मिनी की खूबसूरती के इतने किस्से गढ़े थे कि सुंदरता की कविताएं और कहानियां चित्तौड़ से दिल्ली तक आ गई थी। और उस वक्त दिल्ली में खिलजी वंश का दूसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान था। खिलजी के मन में चित्तौड़ को जीतने का सपना तो खैर पहले से ही पल रहा था, मगर जब उसने ये सुना था कि रानी पद्मिनी हूर की तरह खूबसूरत हैं, तो वो रानी पद्मिनी को पाने के लिए बेचैन हो उठा था। किंवदंतियां हैं कि खिलजी ने एक बार रानी पद्मिनी को दर्पण में देखा था और तभी से वो रानी पद्मिनी पर मोहित हो गया था। चित्तौड़ के साथ रानी पद्मिनी पर अधिकार करने का मंसूबा पाले अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी। खिलजी की सेना चित्तौड़ की सेना से गिनती में भी ज्यादा थी और युद्ध कौशल में भी आगे थी। बावजूद इसके चित्तौड़ की सेना ने खिलजी की सेना का डटकर मुकाबला किया, मगर आखिरकार खिलजी की सेना विजयी हुई और राजा रतन सिंह को वीरगति मिली। ऐसे वक्त में जब दुश्मन ने किले को जीत लिया था, रानी पद्मावती के सामने चित्तौड़ की आबरू बचाने का एक ही विकल्प था, जौहर। जौहर का अर्थ ये था कि हार के बाद महिलाएं दुश्मन के सामने घुटने टेकने के बजाय अग्नि में कूदकर जान दे दें। रानी पद्मावती ने भी यही किया। इतिहास बताता है कि रानी पद्मावती ने चित्तौड़ की 16,000 महिलाओं के साथ अग्निकुंड में कूदकर जान दे दी थी। इस तरह से उन्होंने चित्तौड़ की आन बचाने के लिए बलिदान दिया था, ताकि खिलजी का शर्मनाक सपना कभी पूरा न हो सके। इन्होंने अखबार टीवी के माध्यम से 2-3 बार जो आया इनकी तरफ से, वो ये आया कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी है वो इसकी पद्मावती उसकी माशूका है, उसकी प्रेमिका है और उनके साथ कोई सीन है उनका, तो ये सीधा सीधा गलत है। पद्मावती अगर ऐसा ही कुछ होता तो उनको जौहर करने की जरूरत नहीं थी। मध्यकाल से लेकर वर्तमान तक रानी पद्मावती की यही कहानियां सुनी सुनाई जाती हैं, इतिहास ये कहता है। मगर आरोप ये कहते हैं कि संजय लीला भंसाली ने अपनी फिल्म में रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के बीच प्रेम संबंध दिखा रहे हैं। भंसाली कैसी फिल्म बनाना चाहते हैं वो तो भंसाली ही बेहतर जाने,
मगर हाँ, प्रदर्शनकारियों की माने तो वो किसी भी सूरत में पद्मावती का अपमान नहीं सहेंगे। शिवांगी के साथ देवांकुर वाधवान, जयपुर, आज तक। और इस मामले पर बॉलीवुड संजय लीला भंसाली के समर्थन में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम हस्तियों ने भंसाली के पक्ष में ट्वीट की घटना की निंदा की है। ये ट्वीट फरहान अख्तर ने किया। फिल्म बिरादरी के मेरे दोस्तों, अगर इस तरह की बढ़ती गुंडागर्दी के खिलाफ अभी भी एक नहीं हुए तो इससे भी बुरा होगा। ये फरहान अख्तर ने ट्वीट किया। इसके बाद कई और ट्वीट हुए हैं। आलिया भट्ट ने कहा, पद्मावती के सेट पर जो कुछ हुआ वो मूर्खतापूर्ण है। रचनात्मक आज़ादी और सिनेमाई लाइसेंस नामक कुछ चीज़ होती है। कलाकार या कोई भी गुंडों की दया पर नहीं जी सकते। एक और ट्वीट, ये ट्वीट मशहूर फिल्मकार करण जौहर का है। संजय लीला भंसाली पर क्या बीती होगी ये सोच मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। लाचार और क्षुब्ध महसूस कर रहा हूं। यह हमारा भविष्य नहीं हो सकता। फिल्म की शूटिंग और रिलीज के वक्त कई बार बखेड़े से गुजरा हूं। इस वक्त मैं संजय के साथ खड़ा हूं। ऋतिक रोशन कहते हैं, मिस्टर बंसाली सर, मैं आपके साथ हूं। ये काफी गुस्सा दिखाने वाली घटना है। क्या कोई भी किसी शख्स के कार्यस्थल पर घुस जाएगा और उस पर सिर्फ इसलिए अपना हाथ उठा देगा कि उसे उसका काम पसंद नहीं? मैं बेहद गुस्से में हूं। होते हैं हाजिर, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।